You are watching Delhi News. हमारे आरओ साहब के साथ में, और उसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ है। जो एक पैनिक की मोड था लोगों में कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, नहीं तो सिटीजन चले जाएगी वगैरह वगैरह। स्पेसिफिकली सर ने ये कहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करती है, रिजल्ट कब आएगा, इलेक्शन कब होगा, वैसे ही एसआईआर के बारे में गाइडलाइंस आने वाली है, डेट का डिक्लेरेशन आने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है वो आने वाला है। जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो आपके घर घर जाकर आपका वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो वो अगर आप घर पर उस वक्त नहीं रहे तो उनके हेल्प सेंटर्स नज़दीकी बीएमसी स्कूल में खोले जाएंगे। बीएलओ की और हमारे बीएलएस की एक ट्रेनिंग सेशन किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो होने वाला है इंशाल्लाह। तो ये जो पैनिक की मोड था, आज हमारे आमदार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैंने उनसे कहा था कि ऐसी कोई मीटिंग ली जाए, तो उन्होंने मीटिंग ली। तो सर थैंक यू सो मच। तो उसके लिए पैनिक मत हो, सब खैर है इंशाल्लाह। बता दें क्या कहेंगे आप आज की मीटिंग के बारे में? आज की मीटिंग के बारे में जी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे सवाल थे हमारे। सभी सवालों को तो मैं नहीं कहूँगा कि सारे जवाब मिले हम लोगों को, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बेसिक थे, उन सभी सवालों के जवाब नहीं मिले। 80% जवाबात मिले और 20% मैं कहूँगा जवाब नहीं मिले हमको, लेकिन ठीक है, बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई। मनोज भाई ने मीटिंग अरेंज की थी, इंडिया अलायंस के सारे कॉर्पोरेटर्स को बुलाया था इन्होंने, सारे पोस्ट होल्डर को बुलाया था इन्होंने। इलेक्शन एसआईआर जो है, एसआईआर एक्चुअली 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था, ऐसा महाराष्ट्र में बोला गया था और सभी जगह, कई जगह पर शुरू भी है। तो नहीं शुरू हुआ है ये भी कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मैपिंग शुरू हो गई है। मैपिंग क्या होती है? 2002 और 2026 में जिन लोगों के नाम हैं उनको एक साथ मैप करना, इसी को मैपिंग कहते हैं। इनके पास बाइकला विधानसभा के अंदर 2,60,904 वोट हैं, जिसमें से 1,10,000 करीब इनकी मैपिंग हो गई है। इसका मतलब है कि ये 1,10,000 के जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके इलेक्शन आईडी नंबर, इनका पार्ट नंबर और इनका सीरियल नंबर देने की ज़रूरत है। उसके बाद जितने लोग हैं उनको अपने अपने एक डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे ये भी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अभी कितने डॉक्यूमेंट है, उसमें से मैंडेटरी कितने हैं, ये भी अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि एसआईआर के लिए आप प्रिपेयर हो जाए। हो सकता है कि कल ही डेट डिक्लेयर हो जाए, हो सकता है कल ही डेट डिक्लेयर हो जाए। ये आज की बात है, 30 मार्च की बात है, हो सकता है परसों डिक्लेयर हो जाए 1 अप्रैल से। एसआईआर के लिए आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए, आप सभी लोग तैयार रहिए। मैं, मनोज भाई, शहजाद भाई, हमारी पूरी टीम, सोनम ताई, सारे लोग जो हैं हम लोग मिलकर पूरे बाइकला के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे सभी के बीएलएस बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह ताला घर घर जाने की कोशिश करेंगे, एक एक घर जाएंगे और जितने भी वोट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है वो कटने चाहिए, और जो भी एलिजिबल वोट है वो एक भी वोट इंशाल्लाह हम लोग कटने नहीं देंगे बाइकला विधानसभा। मनोज जी, सबसे पहले सवाल ये है कि एसआईआर की डेट डिक्लेयर हुई है या नहीं? नहीं हुए, डिक्लेयर नहीं हुए। जिस तरीके से कृष्णा यादव जी ने अभी बताया कि इलेक्शन कमीशन खुद जब कोई इलेक्शन होता तो खुद मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर आके पूरा इलेक्शन की तारीख लेके पूरा शेड्यूल जिस तरीके से बताता है, उसी तरीके से एसआईआर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट कुछ दिनों में डिक्लेयर होगा, ऐसा उनका कहना। और जिस वक्त डिक्लेयर होगा तब इलेक्शन कमिश्नर खुद उसको डिक्लेयर करेगा, क्योंकि इम्प्लीमेशन पावर अथॉरिटी इलेक्शन कमिश्नर है। हम जो लोग हैं उनके सहयोगी हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं या कैनवसिंग करने वाले हैं, लोगों तक वो चीज़ पहुंचाने वाले हैं, लोगों को उनके तक लाने वाले हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियल डिक्लेरेशन इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ से एसआईआर का होगा। अभी जो हम लोग का काम चालू है वो प्री प्लानिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें खुल के आएंगी, और जिस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ये डिक्लेयर करेगा एसआईआर, उस वक्त सब वापस यहाँ पे मीटिंग होगी। फिर बीएलओ को ट्रेनिंग देने का बात होगा, बीएलए को ट्रेनिंग देने का बात होगा, फिर दोनों का कंबाइंड मीटिंग करके उनको एक साथ मिलाने का काम होगा। फिर हमारे जैसे जो राजनीतिक पार्टी के लोक प्रतिनिधि, आमदार है, नगर सेवक है, उनके ऑफिस बेरर हर एक पार्टी के जो है उनको भी साथ में लेके, क्योंकि सब काम जो है वो सब हमारा काम है, हम लोगों का काम है। उसमें इलेक्शन कमिश्नर भी आ गई, आवाम भी आई, हम लोग भी आए, तो हमको सबको मिलके एसआईआर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। एक भी वोटर के ऊपर कहीं पे भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ये करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों के। तो 100% हम लोग एसआईआर अच्छे से करेंगे और पूरा इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने में अच्छा सहयोग देंगे। वकार भाई ने अभी भी कहा है कि डेट तो डिक्लेयर नहीं हो सकता, कल भी डिक्लेयर हो सकता है। तो एक जो प्रोसेस इनका चालू है उसमें एक आम आदमी क्या करे? देखो, जिस वक्त प्रोसेस चालू होगा उस वक्त ऑफिशियल डिक्लेरेशन आने के बाद उसका शेड्यूल तय होगा, कौन से बीएलओ कौन से दिन किधर जाने वाले, उस वक्त बीएलए को साथ में लेके जाना चाहिए।
उसमें कौन से पेपर लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से पेपर्स को ज़्यादा अहम दिया जाएगा, ये सब चीज़ आने वाले, उसमें डेथ हुए कौन है, शिफ्टिंग हुए कौन है, जो एब्सेंस कौन है, उनको भी ठीक तरीके से उनको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, साथ में उनको हेयरिंग दी जाएंगी। हेयरिंग के बाद भी नहीं आते तो उसके ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से कोई डेथ है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं रहा, इसके लिए उसका नाम रखा जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा। उसके नाम से भी वो लोग नोटिस निकालेंगे, उसकी हेयरिंग रखेंगे, पूरी जानकारी के बाद में हर चीज़ को उधर देखा जाएगा। एक माइनॉरिटीज में जैसे ज़्यादातर मुसलमानों में एक फियर है, एक जो है डर है कि जो ये सरकार है वो मुसलमानों के नाम जो है निकाल रही है। इसमें कैसा देखा जाएगा कि वोटर के साथ अन्याय नहीं हो? क्योंकि एक बात तो अभी जो हम लोगों ने मीटिंग की, जिस तरीके से मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग है और उस पर ज़्यादा जोर हम लोग ने ये दिया कि किसी भी वोटर्स के ऊपर अन्याय होना नहीं चाहिए, वो कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। और खास करके भाईकल्ला का एमएलए के नाते और हम लोग सब कॉर्पोरेटर ऐसे किसी के ऊपर भी अन्याय होने के लिए नहीं देंगे। अगर किसी को लगता है कि उनका नाम कट हो रहा है, किसी के ऊपर कोई जाति होती है, तो हम सभी लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने ओपनली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एसआईआर के बारे में बताया था, सब ब्लू पॉइंट बताए थे कि ये तरीके से इतने सारे नाम गेट पे, ये चीज आपके एरिया में नहीं हो, इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन करेंगे? देखो, आने वाले दिनों में जब डिक्लेयर होगा ऐसा, तो उसकी सभी जानकारी हम आवाम को देंगे, लोगों को देंगे, घर घर बीएलए को भेजेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के, फिर पार्टी ऑफिस से भी हर नगर सेवक एमएलए अपने अपनी तरीके से काम करेगा। उसके बावजूद भी किसी इधर कोई मिसकम्युनिकेशन होता है, किसी का कुछ काम नहीं होता, तो उसको हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ लेके चलेंगे। शहजाद भाई, तीनों आप अलग अलग पार्टी के हो, समाज कांग्रेस, सॉरी समाजवादी आता है, कांग्रेस, यूपीटी और जो है शहजाद जो है समाजवादी पार्टी के हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे टाइम पे आप लोग अपना पॉलिटिकल जोर दिखाने की कोशिश करेंगे? हम कर रहे हैं कि आम आदमी को मदद करो। नहीं, देखिए, अगर ये हम की बात होती ना, तो मनोज सर यहाँ बैठे खड़े हैं, मेरे फादर, हमारे एमएलए भी है, मेरे फादर के दोस्त भी है। मैंने सबसे पहले इनसे मशवरा किया कि सर ऐसा ऐसा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो सर ने एक मशवरा मुझे दिया कि हमको आरओ से मिलना चाहिए। सर आप आमदार हो, आप चले, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आज कन्फ्यूजन यही दूर हुआ है कि ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ, एसआईआर होने वाला है इंशाल्लाह, और हम उसके लिए तैयार भी, हम करेंगे भी काम इंशाल्लाह। आज डिक्लेयर हो, कल डिक्लेयर हो, परसों डिक्लेयर हो, कभी भी हो, लेकिन ये डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं होती। कन्फ्यूजन, पहला कन्फ्यूजन दूर हो गया। सेकंड कन्फ्यूजन ये था कि अगर बीएलओ आ गया, हम घर पे नहीं रहे तो क्या, तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा कि हेल्थ सेंटर्स बनने वाले हैं नज़दीकी म्यूनसिपलिटी स्कूल में। तो ये सब जो कन्फ्यूजन थे, अच्छा एक स्पैन ऑफ टाइम के कितने महीने का होगा ये, वो भी डिफाइंड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम क्या है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जो कमिश्नर साहब है, आरओ साहब है, वो खुद बोलने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइन आने वाली है, ये डेट शेड्यूल आएगा, ये डेट, ये जगह, इतना वक्त और ये कंप्लायंसेस। तो ये जब सिंपल आएगा, जब सामने आएगा, जैसा इलेक्शन डिक्लेयर होगा वैसा ये भी डिक्लेयर होता है। तो इंशाल्लाह इसमें पूरी टीम, हमारे वकार भाई सर, हमारी पूरी मैडम खड़ी है, ये वो इंशाल्लाह सब अच्छे से काम करेंगे इसमें। हम उम्मीद करते हैं आप सब ये यस इंशाल्लाह जरूर खुल के। अरे तो पूरी कंपटीशन होता भी है, तो कंपटीशन में पब्लिक का ही काम होता है। हाँ, अच्छा हेल्दी है काम, ना। अच्छा कंपटीशन काम अगर होता है तो कंपटीशन में फायदा किसका होता है? पब्लिक का होता आवाम है। का होगा। अगर कंपटीशन होगा भी तो हेल्दी कंपटीशन होगा और काम का कंपटीशन होगा। इंशाल्लाह किसी को गिराने का, किसी को नीचा दिखाने का कंपटीशन नहीं होगा।